चलिए रेडी है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में देखा था कि आईपी पावलोव का जो सिद्धांत है कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, तो उसके बारे में कुछ चीज़ें हमने पढ़ ली थी, जैसे कि उस सिद्धांत के अन्य नाम क्या हैं, ठीक है, ये प्रयोग किस पर हुआ था और किसने किया था, कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। तो आज हम देखेंगे सिद्धांत के बारे में, सिद्धांत में आखिर क्या बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले तो कि इस सिद्धांत में कुछ शब्द आए, उन शब्दों का अर्थ क्या है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये सिद्धांत जो है कितने चरणों में, ये जो प्रयोग किया गया था कितने चरणों में पूरा हुआ था। चलिए देखते हैं। यह जो सिद्धांत है यह कार्य करता है साहचर्य या एसोसिएशन के नियम पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए यूसीएस, अनकंडीशनल स्टिम्यूल्स। यूसीएस का मतलब है अनकंडीशनल स्टिम्यूल्स। स्टिम्यूल्स का मतलब है उद्दीपक, जिसके प्रति हम प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है, जिसके प्रति हम प्रतिक्रिया करते हैं। तो अनकंडीशनल मतलब कि जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, जब हम किसी चीज के प्रति स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं तो उसे कहते हैं अनकंडीशनल स्टिम्यूल्स, मतलब कि वह एक स्वाभाविक उद्दीपक है, ठीक है, उसके प्रति हम स्वाभाविक रूप से क्रिया कर रहे हैं। तो जैसे कि भोजन हो जाएगा, इस प्रयोग के हिसाब से बात कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रयोग में जो भोजन दिया था वह भोजन क्या था, यूसीएस था, ठीक है। इसके बाद आता है यूसीआर। यूसीआर क्या है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब कि हम जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो वह अनकंडीशनल के प्रति है। अनकंडीशनल स्टिम्यूल्स के प्रति जब हम प्रतिक्रिया करते हैं तो उसे कहते हैं अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। जैसे कि यहाँ पर भोजन मिला था तो स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया हुई थी कि उसने लार निकलने लगी थी, ठीक है। अब आता है सीएस। सीएस क्या होता है, कंडीशनल स्टिम्यूल्स। वह उद्दीपक जो किसी कंडीशन के तहत होता है, मतलब ये उसमें कोई नई कंडीशन आ गई है तब हम उसके प्रति प्रतिक्रिया कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, कंडीशनल स्टिम्यूल्स क्या हो गया, यहाँ पर घंटी। इन्होंने भोजन के साथ में घंटी भी बजाई थी तो वो क्या हो गया, एक कंडीशन हो गई कि घंटी बज रही है, तो ये हो गया कंडीशनल स्टिम्यूल्स, कंडीशनल उद्दीपक। और सीआर हो गया कंडीशनल रिस्पॉन्स, जब हम किसी जो हमें कृत्रिम उद्दीपक दिया गया उसके प्रति हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं तो हो जाएगा कंडीशनल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो उद्दीपक दो तरह के हो गए यहाँ पर, एक तो हो गया नेचुरल जो स्वाभाविक रूप से हो गया, मूल उद्दीपक हो गया, और दूसरा हो गया कृत्रिम रूप से जो हमें दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था प्रयोग में, समझना, यूसीएस भोजन, ठीक है, अनकंडीशनल स्टिम्यूल्स दिया गया पहले कुत्ते को, मतलब भोजन दिया गया, तो उसने क्या करा, यूसीआर मतलब कि उसने अनकंडीशनल रिस्पॉन्स दिया, मतलब कि स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया की और उसकी लार टपकने लग गई, ठीक है। दूसरे चरण में उन्होंने क्या किया, भोजन के साथ में उन्होंने घंटी भी बजाई, ठीक है, पहले घंटी बजाई और उसके 3-4 सेकंड बाद में उन्होंने भोजन दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, लार निकली। तो ये भी कौन सी प्रतिक्रिया हुई, यह भी हुई अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, क्योंकि यहाँ पर भी वो भोजन के प्रति ही प्रतिक्रिया कर रहा है, घंटी तो साथ में दी गई है, ठीक है। अगले चरण में उन्होंने क्या किया कि सिर्फ सीएस दिया। सीएस मतलब कंडीशनल स्टिम्यूल्स, सिर्फ उन्होंने घंटी बजाई। तो कुत्ते को क्या लगा कि पिछली बार भी जब घंटी बजी थी तो भोजन मिला था, तो यहाँ पर उसने कंडीशन देखकर ही लार टपकाना चालू कर दिया। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स कौन सा हो जाएगा, कंडीशनल रिस्पॉन्स, मतलब कि वह कंडीशनल स्टिम्यूल्स को सुनकर ही कंडीशनल रिस्पॉन्स दे रहा है। तो यही जो है पावलोव का जो सिद्धांत था उसमें इन्होंने यही सब प्रयोग किया था। तो यह जो प्रयोग होता है, मतलब कि जब हम कोई कंडीशन के प्रति प्रतिक्रिया करने लगते हैं तो उसे कहा जाता है संबंध प्रतिक्रिया। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि संबंध प्रतिक्रिया क्या होता है। तो जब एक कंडीशनल जब आपको स्टिम्यूल्स दिया जाता है तो आप कंडीशनल रिस्पॉन्स देते हैं, तो वहां पर जो प्रतिक्रिया होती है उसे संबंध प्रतिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एक शब्द और आता है विलोपन। विलोपन से क्वेश्चन भी आ चुके हैं कि विलोपन क्या है, ठीक है। तो विलोपन क्या होता है, मान लीजिए कुत्ते को भोजन दिया, उसके पहले घंटी बजाई, ठीक है, तो वहां पर उसने सोच लिया कि अब घंटी बज रही है तो भोजन भी मिलेगा। अगली बार उसे सिर्फ घंटी बजाई गई तो भी उसने प्रतिक्रिया की, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर भोजन मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लगातार कुछ समय तक घंटी बजाई गई, ठीक है। तो अब कुत्ता समझ चुका था कि यहाँ पर घंटी बज रही है, सिर्फ भोजन नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, कुछ समय के बाद उसका लार टपकाना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यही होगा विलोपन, मतलब कि आपको कंडीशनल स्टिम्यूल्स दिया जा रहा है बार 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 बार, ठीक है,
और उसके साथ आपको अनकंडीशनल स्टिमुलस मतलब कि भोजन नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो अब वह जो है CR मतलब कि कंडीशनल रिस्पॉन्स नहीं करेगा, वहां पर उसका घंटी बजना कोई काम नहीं आएगा। तो ये हो जाता है विलोपन, ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्द और आएगा इस सिद्धांत में, उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक सामान्यीकरण क्या होता है, यही इस सिद्धांत का मूल है, ठीक है। उद्दीपक सामान्यीकरण ही इस सिद्धांत का मूल है। क्या है उद्दीपक सामान्यीकरण, क्या है, सभी ने देखा है कि एक कहावत है कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। वहां पर क्या होता है, बच्चा दूध से जला हुआ है, वह देखता है छाछ है, तो उसे लगता है कि ये भी वही चीज है जिससे मैं जला था, तो अब वो छाछ को भी बिल्कुल दूर रखता है, उसके पास जाना पसंद नहीं करता है। यदि मान लीजिए किसी को आवाज से बहुत डर लगता है, ठीक है, ज्यादा शोर से दूर डर लगता है, तो जैसे ही दिवाली आती है पटाखे चलाने की बात होती है तो वो नहीं करता है। क्यों, क्योंकि उसे जो कंडीशन थी वह हर चीज में उसे कंडीशन नजर आ रही है, सामान्यीकरण हो चुका है उस कंडीशन का। तो इसी को कहते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण, ठीक है। मान लीजिए किसी को गुलाब के फूल का कांटा लग गया, ठीक है, हाथ में, अब उसको बहुत ज्यादा दर्द हुआ, तो अब वो क्या करेगा, जब भी कोई लाल चीज देखेगा तो वह उससे दूर होगा। क्यों, क्योंकि जो एक पर्टिकुलर जो कंडीशन थी उसका सामान्यीकरण हो चुका है, जब भी वो उस तरह की चीजें देखेगा वो उससे दूर भागेगा। तो यही होगा उद्दीपक सामान्यीकरण, ठीक है। तो इस सिद्धांत में क्या हुआ, यहाँ पर एक कंडीशन दी गई और उसके प्रति धीरे धीरे प्रतिक्रिया करने लगा। तो पावलोव ने जो है यही सब बताया था। चलिए अगला जो इसका थोड़ा डिटेल है वह हम अगली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।